So all are requested to remain muted. Now in last lecture itself, what we done is we have performed few practicals of your Python program. So we are done with your practical number 3 and 4. So in order to move forward, लोग बाकी के प्रैक्टिकल्स आज देखने वाले. I hope my screen is clear. Yes, sir. Yes or no? Okay. Yes, sir. So how many practicals? Please pick one, at least one. तो एक बोलेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं. Pangram and other stuff is done, no issues. List is done, appending. N 4 is done. Okay. Common element. This was done in last practical. Original list and removing that means copying the clone or copying the list. No issues. Now, your practical number 5. Program number 5 क्या बोल रहा बेटा? Write a Python script to sort ascending or descending a dictionary by a value. What is a dictionary basically? What is a dictionary? What is a dictionary? So as we have discussed during lectures also, dictionary is nothing but your pair of keys and values. What it is? It is a pair of your keys and values. So I am just opening this ideally. आई होप जितना भी प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने परफॉर्म किए तुम लोगों ने घर पे किए रहेंगे और उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा. बस बेसिक लेवल के प्रैक्टिकल्स से आई एम जस्ट क्रिएटिंग. So Python provides two modes. This is your interactive mode and other mode is your shell script mode. ये तुम लोग का जो second mode है. So what is our aim? Write a dictionary. Write a Python script to sort ascending and descending a dictionary by a value. What we have to do is we have to do this dictionary. Make sure comment वाला part comment में ही रहे. How to comment these things? So in order to perform this, hash लगाओगे आप लोग ना तो कमेंट आता है पाइथन में, याद रखना. प्रोग्राम 5. Write a Python script to sort ascending and descending a dictionary by value. तो अभी डिक्शनरी क्या रहता है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डिक्शनरी इज नथिंग बट योर पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज. यहाँ पे एक की दिख रहा है आप लोगों को, पाइथन 3.6. पाइथन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, पाइथन 2.3 एंड इट्स वैल्यू इज एसोसिएटेड विद दैट की. सो इनिशियली ये कोड में एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू सेव दैट टाइम. तुम लोग करके देखना प्लीज. तो यहाँ पे थोड़ा एक इंडेंटेशन एरर बहुत हो सकता है. पाइथन spelling mistake. So see, first of all we have declared dictionary with the name as released. क्या नाम दिया है बेटा? जो वर्जन रिलीज की है इसके लिए रिलीज करके नाम दिया है. डिक्शनरीज आर एनक्लोज विद इन दिस कर्ली ब्रेसेस. किसके लिए? तुम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा था, याद है? हेलो, ब्रेसेस, देन वी स्टडीड ब्रैकेट्स एंड और क्या था? पैरेंथेसिस. ये देखा था ना? हेलो हेलो. Yes, sir. ब्रेसेस एंड ब्रैकेट्स. सो दिस ब्रैकेट्स आर यूज फॉर लिस्ट, पैरेंथेसिस यूज फॉर लिस्ट. की क्या यूज होता है? ब्रैकेट्स होते हैं कि पैरेंथेसिस? हेलो, पैरेंथेसिस ये होता है तुम लोग का. दिस इज योर पैरेंथेसिस, सॉरी, दिस इज योर पैरेंथेसिस, दिस इज योर पैरेंथेसिस. ये तुम लोग के ब्रैकेट्स, दिस इज योर ब्रैकेट्स. देन वी हैव curly brackets. Okay. Yes, sir.
अभी अपने को क्या करना है, वी नीड टू डिक्लेयर लिस्ट डिक्शनरी जिसमें क्या रहेगा, सम वैल्यूज एंड कीज, बराबर है, ये की है और ये उसका वैल्यू, ये की है, ये उसका वैल्यू। कितने डिक्लेयर किए यहाँ पे बेटा, वी हैव डिक्लेयर्ड थ्री टर्म्स। सो प्रिंट क्या करेगा, पहले ओरिजिनल डिक्शनरी रिलीज्ड, प्रिंट डिक्शनरी असेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू। तो अभी अपने को ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये प्रिंट तुम लोग का ऊपर आना चाहिए, इंडेंटेशन नहीं तो इश्यू हो सकता है, ठीक है। सो आई एम जस्ट सेविंग दिस फाइल जैसे नॉर्मली हम लोगों ने किया था प्रोग्राम पाई, ए था क्या बेटा, वो ए था, पाई ए, जस्ट सेविंग दिस, ओके। सो अभी इशू दे रहा है, अभी ठीक है, कोई इशू नहीं, डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर सकते हो, तो पाइथन स्क्रिप्ट में भी डाल सकते हो, नो इश्यूज। नाउ आई एम जस्ट रनिंग दिस, यू कैन सी, दिख रहा है सब लोग को बेटा, असेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, डिसेंडिंग भी दिख रहा है सब लोग को। असेंडिंग मतलब क्या, ये की के हिसाब से है बेटा, जो वैल्यू तुम लोगों ने दिया था ना, ये 2001 पहले आएगा, 2010 बाद में आएगा, एंड 17 विल बी एडेड लेटर। और डिसेंडिंग में उल्टा रहेगा, हाईएस्ट वैल्यू विल बी एट टॉप, सेकंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हेलो, नो सर। कोड एक बार फिर से देख लेते। व्हाट वी हैव डन इज रिलीज्ड पाइथन, ये डिक्शनरी डिक्लेयर किया है, प्रिंट किया ओरिजिनल डिक्शनरी को, और ये इसका खाली ये जो तुम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ऑब्जेक्ट, वहां पे उसको ऐड कर दिया। डिक्शनरी असेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू, फॉर की, फॉर लूप यूज किया, की एंड वैल्यू, क्या सर्च करें हम लोग, की एंड वैल्यू इन सॉर्टेड रिलीज डॉट आइटम्स। तो सॉर्टेड ये जब भी याद रखना यहाँ पे कलर पे डिपेंड करता है, ये जो कलर है तो ये तुम लोग का मेथड है या कीवर्ड नॉर्मल। देन प्रिंट रिलीज डॉट आइटम्स, फॉर तुम लोग का लूप है इसलिए कलर अलग है, यू कैन सी। तो वॉट एवर थिंग्स यू आर प्रिंटिंग और राइटिंग ना, दैट इज रिटन इन ब्लैक कलर, दिख रहा है तुम लोग को, डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में डालने के बाद कलर चेंज होता है। देन डिक्शनरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू, सो की कॉमा वैल्यू इन सॉर्टेड रिलीज डॉट आइटम्स, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो ये जो तुम लोगों ने प्रिंट किया था आप लोगों ने, the things that you have printed, the terms in dictionary, you have printed that in reverse order, and हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, बेसिकली की एंड वैल्यू। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, समझा क्या बेटा ये सब, हेलो, Yes, sir. यस सर। okay. Now moving to the next point, write a Python script to concatenate the following dictionaries. What we have to do is we have to concatenate following dictionaries to create a new one. First of all, tell me, what do you mean by concatenation? What do you mean by concatenation? क्या मीनिंग है concatenation का, हेलो, what is the meaning of concatenation? So will this program will run or it will give an error? कोई बता सकता है बेटा, हेलो, कोई बता सकता है ये वर्क होगा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा वो भी बताना है। Why this program will give an error or exception? कोई बता सकता है, हेलो, anyone from your side, हेलो, एक्सेप्शन देगा कि एग्जीक्यूट होगा, हेलो, देयर आर 40 स्टूडेंट्स हियर एट प्रेजेंट, तो टेल मी क्या आएगा यहाँ पे, एनीवन फ्रॉम योर साइड, हेलो। चलो पहले सेव कर देता हूँ इसको, प्रोग्राम,
बाय बी। ओके, सो चलो रन करके देखते हो एरर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल invalid syntax because the part that we want to write into the comment section, कमेंट में वो नीचे आ गया, तो कॉपी पेस्ट करने का यही तकलीफ है। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा। नाउ चेक दिस थिंग, यू कैन सी दिस थिंग्स आर सॉर्टेड। कॉन्केटनेट किया था दो वैल्यूज को, कैन सी एक डिक्शनरी, दूसरा डिक्शनरी का एक वैल्यू, तीसरा डिक्शनरी एंड फोर्थ। माय फोर्थ डिक्शनरी इज एम्प्टी हियर। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पुटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जितने भी तीनों डिक्शनरीज बनाए थे बेटा, उसके वैल्यूज हम लोग क्या डाल रहे हैं, वी आर पासिंग दैट वैल्यूज और कॉपिंग दैट वैल्यूज और कॉन्कैटिनेटिंग दैट वैल्यूज विद डिक्शनरी 4 एंड अपडेट डिक्शनरी। तो डी एक वेरिएबल लिया है जो वैल्यू स्टोर करेगा, और हम लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग दैट डिक्शनरी 4। आई होप इट इज क्लियर दो। हेलो Yes, sir. ओके, या तो कोई प्रॉब्लम है ये फर्स्ट सेकेंड, कोई इशू? No, Now sir. moving on, then है write a Python program to sum all the items in a dictionary। तो सिंपल मेथड है, एक डिक्शनरी बनाया मैंने, यहाँ पे प्रिंट किया सम। सम एक इनबिल्ट फंक्शन है, यू कैन यूज दैट थिंग। इसके लिए नया प्रोग्राम बनाने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, बट स्टिल in order to perform we'll create the things। थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच में चलेंगे। प्रोग्राम 5C, प्रोग्राम 5C, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई एम जस्ट रनिंग दिस थिंग, you No, can see sir. 293 sum, you can calculate manually। 100 plus 247 कितना होता है? 347, 347 minus 54 बराबर है। हेलो, if this is minus, now make sure your program works as per your and you are getting a desired output। ये 201 में गया, क्यों गया इसका? क्योंकि जो हाईएस्ट तुम लोग का नंबर है ना, इट हैज माइनस साइन, बराबर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कौन सा छोटा सा फंक्शन यूज किया यहाँ पे हम लोगों ने, सम। कौन सा फंक्शन? व्हाट वी हैव यूज्ड इज सम माय डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई होप सो, कोई नहीं रहेगा। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. moving on to a next program, that is your program number 6। अभी एक सर्कस याद रखना प्लीज। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एन एंटायर टेक्स्ट फाइल। अभी इसका तुम लोगों को बताता हूँ, मैं करके बताता हूँ क्या है। हम लोग क्या करना है, जो हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल वगैरह देखे थे ना, फाइल मेथड्स एंड अदर स्टफ, वो हम लोग को एक फाइल क्रिएट करना है। उसमें फाइल का नाम होगा hello डॉट टेक्स्ट। क्या होगा? hello डॉट टेक्स्ट। अभी ये एक्सेप्शन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हेलो शिवम, म्यूट। Now what we have to do is we have to just save this thing first। So program 6A, 6A I'm saving। अभी एक्सेप्शन देगा, क्यों देगा बताओ कोई एक जन? Why it will give an exception? क्यों दे रहा है? एक्स्ट्रा अपना ये नहीं, फाइल का ओरिजिन इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है ना, इंडेंटेशन हैज टू बी प्रॉपर। ये टेक्स्ट अगर इधर आता तो रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्टिल इट विल गिव एन एक्सेप्शन। txt इज नॉट डिफाइंड। क्या हो रहा है यहाँ पे? नेम txt डॉट txt इज नॉट डिफाइन आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है तुम लोग का? txt इज नॉट डिफाइन आ रहा है, बताओ क्यों? अभी एक्सेप्शन क्या आ रहा है देखो, फाइल रीड एक देखना यार, सॉरी आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस थिंग।
ये क्लोज कर रहा हूँ, फिर से ओपन कर रहा हूँ मॉड्यूल को। सो यू कैन सी दिस नो सच फाइल और डायरेक्टरी हेलो डॉट टेक्स्ट। मैंने तुम लोग को बताया था कि एक्सेप्शन आएगा इसमें, बताया था कि नहीं बताया था? हेलो हेलो। अब एक चीज याद रखना, हेलो, ये आप लोग का फाइल जो है, ये इसका ओपन लोकेशन कर रहा हूँ, बराबर है? ये पाइथन स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फाइल नेम विल बी hello, क्या है? फाइल नेम इज, सॉरी वी आर ओपनिंग दैट, ओके नो इशू। सो हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ेगा इनटू दैट पाथ इटसेल्फ, वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट सी यूजर्स, स्क्रिप्ट किधर है तुम लोग का, माय डॉक्यूमेंट्स किधर गए रहे, डॉक्यूमेंट्स, पाइथन स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे तुम लोग को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। दैट नेम हैज टू बी हेलो। क्या होना चाहिए? हेलो। Hello. same 3. So I hope you have enjoyed entire semester, बराबर है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा, सेम कोड है। अभी देखना सर्कस, कमिंग बैक टू योर दिस थिंग, आई एम जस्ट रनिंग दिस मॉड्यूल अगेन। आया बेटा? हेलो, आया? Yes, sir. कोई Yes, sir. प्रॉब्लम? कोई यस प्रॉब्लम? सर। नो अभी सर। किसी के मन में ये सवाल नहीं आ रहा है या कोई डाउट नहीं आ रहा है कि ये जो फाइल लिया हम लोगों ने, इट इज अ टेक्स्ट फाइल, बराबर है? तो ये एफ नेम लिया, टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट डॉट रीड है। अब ये टेक्स्ट फाइल के रीड है। सपोज आई वांट टू इंक्लूड एन इमेज, तो इमेज में ये सब सर्कस करने की जरूरत नहीं। यू कैन सिंपली टेक अ इमेज, एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एंड यू कैन ऐड अ सोर्स पाथ, नथिंग एल्स। तो इतना मगजमारी का काम नहीं है। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल इज क्लियर of program 6, I hope so. Now moving ahead, write a program to append a text to a file and display a text. So this is a pretty simple thing. बता दो कोड का मतलब क्या है। वो टाइम पे जब मैंने बनाया था, just executing this code, let's say new, अब ये display the text, ये be careful whatever you are writing in comment, ये प्रॉपर होना चाहिए। अभी यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत इशू हो सकता है, तो इससे अच्छा है थोड़ा एक स्टेप पीछे जाने का और ये यहाँ पे आने का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम एज प्रोग्राम 6B। व्हाट वी आर डूइंग इज प्रोग्राम 6P। अभी ये रन किया मॉड्यूल, बराबर है? अभी ये क्लोज करो, यहाँ पे जाओ, ये ओपन किया, आया, अपेंड हुआ ना बेटा? द स्ट्रिंग इज अपेंडेड। हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. प्रोग्राम समझा क्या किया है? ये जो फाइल हम लोगों ने पहले बनाया था, यहाँ पे ये 6A में दिख रहा है टेक्स्ट, हेलो डॉट टेक्स्ट, उसमें हम लोग को कुछ नया ऐड करना था, अपेंड करना था। अपेंड करना है मतलब क्या है? अपेंड का मतलब क्या था? दैट थिंग विल बी एडेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर फाइल। कहाँ पे गया देख सकते हो तुम लोग, लास्ट में आया ना? हेलो हेलो। यस सर। तो इसका पर्पस बताता हूँ। ये वेलकम टू द लॉटरी ऑफ 200 मार्क्स। तो बिफोर 3 to 4 years तुम लोग का जो पाइथन प्रोग्रामिंग था वो अलॉन्ग विथ योर मोबाइल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स में लेता था। तुम क्या लेता था? मोबाइल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स। तो मोबाइल प्रोग्रामिंग का मेरे इस पे
तुम लोग देख सकते हो, इफ यू सर्च विंडो कहाँ है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है ना, मोबाइल एंड सर्च, यू विल गेट दैट थिंग। एडवांस मोबाइल है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोर्डोवा ट्यूटोरियल दिख रहा है, ये तुम लोग का एक्चुअली मोबाइल प्रोग्रामिंग था। हेलो, कैन गो देयर एंड विजिट, सिंपल है, थोड़ा सेटिंग पाथ वगैरह करना पड़ेगा। तो ये समझा, अभी ये कोड देखते चलो, जस्ट एग्जीक्यूट, आई हैव जस्ट एग्जीक्यूटेड, एक मेन फंक्शन लिया। हाँ, अभी एक तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पाइथन हैज टू फंक्शंस, एक तो होता है डेफ के थ्रू करोगे नॉर्मली तुम लोग, और दूसरा आता है तुम लोग का एनोनिमस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? हेलो, सेकंड फंक्शन इज नोन एज एनोनिमस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन? हेलो हेलो, am I audible? Yes, sir. Okay. So anonymous function बोलते हैं उस चीज को, एंड दैट इज डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड कॉल लैम्बडा। लैम्बडा कौन से कीवर्ड से? ये जो डेफ लिखा है ना बेटा, ये लैम्बडा के थ्रू यूज होता है। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ डेफ यू हैव टू राइट लैम्बडा। ये बता दे रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, एनोनिमस फंक्शन यूजिंग लैम्बडा। क्या है ये? हेलो, दिख रहा है? वेलकम टू द लॉटरी ऑफ 200 मार्क्स। ये ए प्लस दिया है ना, अपेंड प्लस है। क्या है यहाँ पे? हाउ मेनी मोड्स वी हैव डिस्कस? फाइल मोड्स, आर, डब्ल्यू, उसके बाद ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, देन ए प्लस, और क्या क्या था रे? रीड राइट एक था, और क्या था? हेलो, आर डब्ल्यू प्लस, ये था क्या? फाइल मोड्स। हेलो, वाज देयर? अगर तुम लोगों ने ढंग से पढ़ा रहेगा बेटा तो ये सब था उसमें, मैंने सिखाया भी था। मोड्स, फाइल मोड्स अच्छे से बताए भी थे, ठीक है। दिस आर द मोड्स यू कैन यूज, रीड फॉर रीडिंग अ फाइल, राइट फॉर राइटिंग, अपेंड फॉर अपेंडिंग, ओपन करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रोग्राम नंबर 6 सी। व्हाट इट इज? 6 सी। write a program to read a last n lines of a file। प्रोग्राम समझा क्या है? हेलो, Yes, sir. अभी ये बहुत सारे बड़े प्रोग्राम ना कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे बी केयरफुल, अदरवाइज इट विल बी अ मेस। तो खुद से करोगे तो बेस्ट है, बट अपने पास उतना टाइम है नहीं अभी। ये पहले कर चुके हैं हम लोग, मतलब मैंने किए थे। तो ये बंद कर देता, लॉटरी बिट्री बंद। कहाँ पे थे हम लोग? ये यहाँ पे एनसी। अभी इसमें करना कुछ नहीं बेटा, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंपोर्ट सब मॉड्यूल्स, इंपोर्ट सिस्टम मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल? सिस्टम मॉड्यूल एंड ओएस मॉड्यूल। मैं अभी सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम 6C, प्रोग्राम 6C। if you want this program, so I will be uploading this program on your classroom if possible। चाहिए तो ले लेना। हेलो, बट रेडीमेड लोगे तो मतलब नहीं है। क्या बोला मैंने? टू टेक इट रेडीमेड, थोड़ा मतलब नहीं है उसका, पूरा पर्पस चला जाएगा उस चीज़ का। खुद से करोगे तो इट विल बी बेटर थिंग। तो इंडेंटेशन थोड़ा देख लेना। अभी ये इटर जो है, इटर वो इधर आना चाहिए विथ ओपन फाइल। So this if has to be inside this, again this thing has to be inside this, again this thing has to be this। now make sure whatever you are taking, अभी ये while भी इसके अंदर ही है। सी, जरा सी भी गलती तुम लोग की तकलीफ दे सकती है। नेस्टेड का फंडा पता है ना, नेस्टेड लूप्स एंड अदर स्टफ। सीक मेथड और टेल मेथड हम लोगों ने देखा था। हेलो, I hope you remember that thing। seek method and tail method, कोई बता सकता है? Can anyone from your side able to explain that thing? Hello,
बता सकता है कोई? हेलो, कोई बता सकता है क्या? हेलो, बता सकता है कोई? टेक एंड सील, सॉरी, सीक एंड टेल मेथड बता सकता है क्या? हेलो, सो चलो देखते हैं अभी क्या होता है इसका। आई एम जस्ट कंपाइलिंग दिस थिंग। एफ नेम इज नॉट डिफाइंड, लेट्स सी वेयर इट इज गिविंग एन एरर। कहाँ पे दे रहा है? एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसका? क्यों आ रहा है बताओ तो, बता सकता है? हेलो, कैन एनीवन टेल मी? हेलो, एफ नेम कहीं पे यूज ही नहीं हुआ है सर। क्या बोल रहा है? ये क्या आ रहा है विथ ओपन? ये क्या है? बता दो क्यों एक्सेप्शन दे रहा है? रुक सर, इंडेंटेशन इशू, नथिंग एल्स। इट विल वर्क। एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, नाउ इट विल वर्क। अभी फिर आउटर इंडेंटेशन वगैरह ये सब मगजमारी बहुत है इसमें। बेसिक एरर जितने भी ना आप लोग के, सब इंडेंटेशन वाले आते हैं, नथिंग एल्स। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी प्रॉपर। इसमें करना कुछ नहीं है, खाली बैक स्पेस दबा के वो लाइन पे लेके जाना है, फिर एंटर कर देना है। इट विल टेक इट्स इंडेंटेशन प्रॉपरली, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, सिंपल है, बराबर ना? हेलो, readme डॉट टेक्स्ट है क्या अपने पास? हेलो, हेलो, readme डॉट टेक्स्ट है क्या अपने पास? नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जो फाइल अपने पास है उसका नाम देना पड़ेगा। अभी ये तुम लोग को थोड़ा आउटपुट नहीं दिख रहा है बेटा, दिखा देता हूँ, सिंपल है। आई होप यू हैव एंजॉयड द एंटायर सेम वेलकम टू द लॉटरी ऑफ 200 मार्क्स। तो व्हाट वी हैव डन इज, प्रोग्राम क्यों बनाया हम लोगों ने? ये हम लोग को जो लास्ट n लाइन से ना ऑफ अ फाइल वो रीड करने थे। ये लास्ट लाइन है ना तुम लोग के फाइल, अभी ये दिखा देता हूँ। दिख रहा है? हेलो डॉक्यूमेंट्स, ये लास्ट लाइन दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर टू यू द कंसेप्ट। अभी थोड़ा देखने में तुम लोग बोल सकते हो सर बड़ा प्रोग्राम है, बट इतना इजी है। देखो क्या किया, देखो सिंपल है प्रोग्राम, बताता हूँ। सिस्टम को इंपोर्ट किया, मॉड्यूल को, ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड file underscore read from tail। फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग। दो पैरामीटर पास किया, एफ नेम एंड लाइंस। फर्स्ट ने फाइल नेम एंड लाइंस। बफर साइज लिया 8192। फाइल साइज एफ साइज लिया os डॉट स्टैट फाइल नेम डॉट स्टैंडर्ड, जो साइज रहेगा वो हिसाब से। इटरेशन पहला है तो इसलिए 0 लिया, अगर 1 लेते तो प्रॉब्लम हो सकता था। देन विथ ओपन एफ नेम एज एफ, तो फाइल ओपन करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। इफ बफर साइज इज ग्रेटर देन फाइल साइज, तो बफर साइज को थोड़ा फाइल साइज से एक कम करके उसको डेटा में ऐड करो, ठीक है? क्योंकि अगर कट टू कट साइज रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। वाइल ट्रू आइटर प्लस इक्वल टू 1। आई होप इसका मीनिंग तुम लोगों को पता रहेगा। अगर तुम लोगों ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखा है मेरे से तो मैं बता सकता हूँ। इसका मतलब होता है आइटर इक्वल टू आइटर प्लस 1। अगर मैंने सी प्लस प्लस या सी तुम लोग को सिखाया तो ये मैं बता सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है, याद रखना। हेलो, असाइनमेंट, आई होप पता रहेगा ये। देन एफ डॉट सीक एफ साइज बफर साइज डॉट ईटर डेटा डॉट एक्सटेंड, तो रीड लाइंस करने अपने को मेथड यूज किया है इसका। इफ लेंथ ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन लाइंस और एफ डॉट टेल इक्वल टू 0, मतलब अगर लाइंस कोई नहीं है। अभी एक सिंपल चीज है, बता देता हूँ, एक मिनट रुको। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस थिंग, कट पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सेव किया मैंने। अभी डेटा नहीं होगा तो क्या होगा देखते, लेट्स सी। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। कुछ आया क्या? हेलो, आया क्या बेटा? हेलो, नहीं। फाइल में अगर कंटेंट ही नहीं है तो इट विल शो नथिंग।
लेट्स सी अगर ये हम लोग डेटा है, मैं कुछ भी ऐसा गिबरिश टाइप कर रहा हूँ, लेट्स से नंबर्स वगैरह डाल रहा हूँ और इसमें मैं खाली डॉट 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 दे रहा हूँ सब, बराबर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हैश 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 हैश, स्पेशल सिंबल्स वगैरह यूज कर रहा हूँ लेट्स टाइम पास के लिए थोड़ा। ये मैं सेव कर रहा हूँ, अभी क्या प्रिंट करेगा देखना है मेरे को, व्हाट इट विल प्रिंट। आया ना लास्ट के लाइंस? तो क्या डेटा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट डेटा हैज टू बी देयर, डेटा हैज टू बी देयर। या तो कोई प्रॉब्लम है? नाउ प्रोग्राम नंबर 7 इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हेलो, डिजाइन अ क्लास दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले द सेम। क्या करना है हम लोग को? व्हाट वी हैव टू डू इज डिजाइन अ क्लास and store the information of a student and display the same। सिंपल चीज है, don't make it complicated। तो ये सब डाल दिया। अभी ये इंडेंटेशन का एक इशू हो सकता है, देन प्रिंट। कितने लोग अभी लैपटॉप लेके बैठे हैं बेटा? हेलो, मैं कौन है वो? परफॉर्म कर रहे हैं क्या जो बता रहा हूँ? आई होप सो यू आर डूइंग दैट। तो खाली मेक कर रहा हो, तुम लोग देख रहे हो, मजा नहीं है ना। तो ये डेफ अभी ये पीछे जाओ सब नॉर्मली। ये बता दो किस लिए क्या यूज हो रहा है, जस्ट मेकिंग दिस प्रॉपर in order to print the output। तो ये भी सब एक ही लाइन में आना चाहिए बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट डिस्प्ले थिंग। ये खाली तुम लोग का अलग आएगा, दिख रहा है s1 डॉट डिस्प्ले। आई एम जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम एज प्रोग्राम 7। कैप्स लॉक से चालू हो 7a। क्या किया? ओके, तो अभी तो अपना एरर आ रहा था पाइथन का, ये डाल दिया यहाँ पे। लेट्स सी वेदर इट इज शोइंग एन आउटपुट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले। क्या दिखा रहा है यहाँ पे? व्हाट इट इज शोइंग? हेलो, स्टूडेंट हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड डिस्प्ले। क्यों तकलीफ है इसमें बताओ? कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें? हेलो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस एरर इज ऑल अबाउट? देखो मैं भी तुम लोग का ऑब्जर्वेशन क्या है। हेलो, क्या है बता सकता है कोई? व्हाट इट इज? नॉर्मल चीज है, एक बोल सकता है ना, मोमेंट का इशू है ये। हेलो, आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम योर साइड। कोई बता सकता है? कोड एक बार फिर से देख लो, जस्ट गो थ्रू इट। देख सकते हो तुम लोग? हेलो, कैन सी? सर एरर क्या था? एक मिनट बता रहा हूँ, इधर था ये शेल स्क्रिप्ट, ले लो। दिख रहा है? क्या दिखा रहा है? एट्रीब्यूट एरर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले। क्या नहीं दिख, क्या दिख रहा है आप लोग को? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले। ज्यादा कोई प्रॉब्लम है? कोई बता सकता है? मैं प्रोग्राम दिखा देता हूँ प्लीज। कोई बता सकता है क्या इशू है? चलो इशू बाद में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट बता देता हूँ। डेफ का एक खुद का इनिट मेथड आता है, व्हेन दैट फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ। तो इनिट लेना है और उसका एक पैरामीटर आता है सेल्फ, मतलब खुद। फिर आता है नेम, सेक्स, कोर्स, रिजल्ट। तो सेल्फ डॉट नेम तो खुद का ही असेसमेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ डॉट कोर्स, सेल्फ डॉट रिजल्ट, डेफ डिस्प्ले। यहाँ पे भी सेम ही पैरामीटर है, डिस्प्ले वगैरह, कोई इशू नहीं है।
क्या एक्सेप्शन आ रहा है, कोई बता सकता है? वो देखो, अच्छे से देखो, टेक योर ओन टाइम, नो इशू। इसलिए तो इतना इवनिंग में लेक्चर रखा मैंने, दैट इज द मेन रीजन। बोलो, व्हाट इज द रीजन? हेलो, बताओ, कैन एनीवन फ्रॉम योर साइड बता सकता है? हेलो, बताओगे बेटा? बोलो। क्या बेटा तुम लोग भी है, इतने जल्दी गिव अप कर लेते हो? कोई बता सकता है? हेलो, एक बार फिर से प्रोग्राम देखो, कोई प्रॉब्लम है? हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हेलो हेलो, आई डोंट थिंक सर सो। ये S1 को डिस्प्ले नहीं किया है ना? S1 को डिस्प्ले डिस्प्ले नहीं नहीं किया किया। है। S1 को डिस्प्ले नहीं किया है। तो बनाया तो मैंने ऑब्जेक्ट S1 इक्वल टू स्टूडेंट। ना फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है बताओ? तो क्लास स्टूडेंट क्या है बेटा? क्लास है। अभी मेरे को एक चीज बताना, अभी ये तुम लोग यू आर सिटिंग इन अ वर्चुअल क्लास, ये तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो, बराबर है? हेलो, सिंपल चीज बताना। यस सर। अभी तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो, वर्चुअल हो, ऑनलाइन हो, वट एवर इट माइट बी। अभी कितने पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे? यू कैन सी स्क्रीन पे दिख रहा है 42 इंक्लूडिंग मी, दैट मीन्स 41 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। कितने? 41. So if I do any changes in my setting, or simply I just type in any chat box, यहाँ पे देखना, हेलो, ये डाला, तो खाली किसी एक को गया क्या? किसी एक को गया बेटा नो सर। मैसेज? कितने लोग को मिला? No, sir. कितने लोग को मिला? सबको। सबको मिला। 41. तो क्लास में जो भी रहेगा ना, क्लास में जो भी रहेगा उसका बेनिफिट जितने भी तुम लोग के सब मॉड्यूल्स या फंक्शंस से या मेथड से उसमें एप्लीकेबल रहेगा। मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, सपोज तुम लोग खुद का एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो और कंसीडर मॉड्यूल 42 डिफरेंट मॉड्यूल से इंक्लूडिंग मी, बराबर है? और ये तुम लोग का क्लास चल रहा है, वर्चुअल क्लास, SOIT का एक क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है तुम लोग का? SOIT का क्लास चल रहा है। तो ये क्लासरूम के अंदर तुम लोग हो ना, क्लासरूम के बाहर तो नहीं हो। सो वॉट एवर हैपन्स, या तुम लोग कुछ भी चेंजेस करते हो या कोई भी सेटिंग चेंज करते हो, तो जितने भी तुम लोग का रिफ्लेक्शन होगा वो किस पे होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? कहाँ पे होगा रे बेटा? हेलो, कहाँ पे होगा? क्लास में हो ना। क्लास में होगा। सिमिलरली इसमें करना कुछ नहीं है तुम लोग को, ये खाली डेफिनेशन जो दिख रहा है ना, ये दोनों एक ही लेवल के, तो एक लेवल में आने चाहिए। किधर आनी चाहिए? तो अभी ये चिल्लाएगा, अभी ये अंदर जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए? अंदर जाना चाहिए। ये बहुत सर्कस है, अभी तक दिखता है उतना आसान नहीं है। पाइथन है एक्चुअली इजी है, बट इंडेंटेशन बहुत तकलीफ देता है। इट हैज टू बी वेरी प्रॉपर एंड अप टू द मार्क। इसके अलावा कोई एरर मेरे को तो नहीं लग रहा, बराबर है? लेट्स सी, आया? हेलो, यस सर। प्रोग्रामिंग अगर ऐसे सीखोगे ना तो ही तुम लोग कर सकते हो। मैंने कोई गूगल किया? हेलो, अभी मैंने कोई चीज नो गूगल सर। किया इस पे? मैंने सिंपली क्या किया, प्रॉब्लम देख रहा था मेरे को स्क्रीन पे, मैंने क्या किया, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम, मेरे को सॉल्यूशन सिंपली खुद से निकालना पड़ा। मैंने यहाँ पे किधर गया क्या, मैं टैब स्विच किया, अभी करूंगा तो लाइव आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ तो ये तुम लोग को दिख जाएगा बेटा। तो प्रोग्रामिंग तुम लोग का जब भी करते हो ना, सो मेक श्योर यू आर गिविंग योर 100%। क्या करोगे आप लोग? विल गिव एन 100%। क्या करोगे? हेलो, क्या करोगे? 100% दोगे। अपना 100. अभी ये तो आप लोग का पाइथन है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, अच्छा इजी है। नेक्स्ट सेम यू हैव कोर जावा। क्या है आप लोग को? कोर जावा। दो चीजें मेरी ध्यान से सुनना सब लोग। इफ यू डोंट फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ योर कोर जावा,
तो टीवाई में जो तुम लोग को एंटरप्राइज जावा है ना, बहुत तकलीफ होगा। क्या बोला मैंने? कोर जावा का अगर बेसिक अच्छे से नहीं करोगे, ये क्या बीच में, ठीक है, अगर कोर जावा का बेसिक अच्छे से नहीं करोगे तो एंटरप्राइज जावा का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसका बेस प्रॉपरली करोगे तो तुम लोग को अच्छा लगेगा और अच्छा करेगा। अभी तुम लोग को नेक्स्ट सेम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, उसका अगर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है या डायग्राम्स है या यूएमएल है, गैंट चार्ट है, व्हाट सीपीएम है, या तुम लोग के जितने भी डिजाइन केसेस एंड अदर स्टफ इज देयर, इफ यू डोंट स्टडी दैट प्रॉपरली, तुम लोग को जो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, उसमें बहुत तकलीफ हो सकती है, कुछ समझेगा। तो बेसिक अच्छे से करना। कोई भी सिखाए तुम लोग को कोर जावा नेक्स्ट सेम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना, समझे? हेलो, तो अभी Yes, हम sir. लोग कहाँ Yes, पे? sir. 7A Yes, हो गया sir. अपना। नाउ कमिंग बैक टू कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग पाइथन। इनहेरिटेंस सिंपल है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या है तुम लोग का? व्हाट डू मीन बाय इनहेरिटेंस? व्हाट डू मीन बाय इनहेरिटेंस? कोई बता सकता है? सॉरी, इनहेरिटेंस क्या है, बता सकता है कोई? सर मतलब एक का स्पेशलिटी दूसरे को। कौन था ये? नाम लेके बोलो, कौन था वो? सर आशुतोष। क्या क्या समझा नहीं। सी, अभी तुम लोग सिंपल चीज, तुम लोग अपना पूरा नाम लगाते। फॉर एग्जाम्पल आशुतोष पांडे, पूरा नाम बता बेटा। हेलो, मिलन मिलन और पापा का नाम बताएगा? मिलन राकेश कुमार दुबे, बराबर है। ये तेरे पापा का नाम तूने इनहेरिट किया है। अभी म्यूट पे रहे, म्यूट पे रहे जरा। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना सब लोग। कुछ सवाल रहेगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इट। अभी ये तूने नाम इनहेरिट किया पापा का, अभी पापा भी उनके पापा का नाम इनहेरिट कर रहे हैं ना? हेलो, कर रहे कि नहीं कर रहे? Yes, sir. हेलो, हाँ तो ये जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। सो यू कैन से दैट inheritance is a mechanism or property by which one class can acquire feature of another class. क्या बोला मैंने? Inheritance is a mechanism or property by which one class can acquire features of another class. The class which is acquiring the features is known as child class, derived class or subclass. क्या बोला मैंने? The class which is acquiring the features is known as child class, derived class or subclass, and from which it is acquiring, जिससे acquire कर रहा है उसको क्या बोलोगे? It will be called as parent class, Parent. super class and base class. क्या बोलते हैं उसको? super class, base class and parent class. पेरेंट क्लास। कोई प्रॉब्लम है? मैकेनिज्म समझा इनहेरिटेंस का? नाउ कमिंग बैक टू योर प्रोग्राम। अभी हम लोग करना क्या है? वी जस्ट नीड टू शो दैट कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। यहाँ पे क्लास शेप लिया, ये डिफाइन किया इनिट एरिया को, फिर एक दूसरा क्लास लिया स्क्वायर को। हम लोग को दिखाना है कि ये स्क्वायर इनहेरिट कर रहा है शेप को, बस। और क्या, कुछ नहीं करना। क्या कर रहा है? क्या करना है? नीड टू डिफाइन द थिंग्स इन ऑर्डर टू प्रूव दैट इट इज एक्वायरिंग द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। क्या तक कोई प्रॉब्लम है? हेलो, No, sir. नाउ मूविंग अहेड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एक क्लास यहाँ पे आया, दूसरा क्लास यहाँ पे आया, ये इंडेंटेशन प्रॉपर है आई गेस सो। चलो देखते हैं इंडेंटेशन का एरर कोई बड़ा एरर नहीं होता इफ यू नो द कंसेप्ट प्रॉपरली। स्टिल बहुत सारे बच्चे डरते रहते। देखो, गलती अगर तुम लोग करते हो ना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि एक ही गलती बार बार मत करना। सिमिलरली तुम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही एरर बार बार आता है। क्या आता है? एक ही एरर तुम लोग का बार बार आता है, वो नहीं आना चाहिए। नए नए एरर ला। प्रोग्राम 7
B. I'm saving. So I'm just saving this, running a module. Author is not defined. क्या आ रहा है बेटा? Print author is not defined. क्या बता? ये सेम चीज अभी अपने को किधर आई थी? We have encountered this thing. कहाँ पे encounter किया था ये सब चीज? कहाँ पे encounter किया था रे? कहाँ पे encounter किया था? हेलो, पिछले प्रोग्राम में आया था ना ये, तो ये इसका खाली सिंपल सॉल्यूशन है। ये इसको जरा प्रॉपर्ली देखना, अभी ये दिख नहीं रहा रहेगा, जस्ट रीरनिंग दिस थिंग। थोड़ा सा भी रहेगा ना बेटा, हेलो, अभी ध्यान से देखना सब कंसेप्ट। ये इधर से इधर भी गया ना तो भी तुम लोग के आउटपुट में बहुत फर्क पड़ता है। यू कैन सी, दिख रहा है? क्योंकि ये किसका लिख रहे हैं तुम लोग? प्रिंट, ये लाइन में होना चाहिए। अभी ये बराबर आया, अभी ये तुम लोग का आउटपुट दिखाएगा। क्या तक कोई प्रॉब्लम है? नो हेलो? सर। अभी एक चीज देखना, ध्यान देना। क्लास शेप लिया, उसमें एक ऑथर जस्ट पास किया मैंने, एक इनिट मेथड लिया, एरिया एक मेथड लिया, 2-3 पैरामीटर सब में है। एरिया क्या निकाला? सेल्फ इनटू एक्स इनटू वाई, सेल्फ डॉट एक्स इनटू सेल्फ डॉट वाई, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्रिंट ऑथर, ऑथर भी प्रिंट करेगा, कोई इशू नहीं ना। स्क्वायर क्या निकालना है? स्क्वायर। सो स्क्वायर इज अ इनहेरिटेड फ्रॉम शेप, किससे लिया है? शेप से। तो सेल्फ डॉट एक्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आता है? एक्स स्क्वायर, बराबर ना? ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, जो भी रेडियस रहेगा उसका स्क्वायर, बराबर है। सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, और सेल्फ डॉट, ये 2 बार लिखा दिख रहा है यहाँ पे तुम लोग को? हेलो, दिख रहा है? यस सर। ओके, नाउ आर इक्वल टू, व्हाट वी आर डूइंग इज, आर एक हम लोगों ने एक नया वेरिएबल लिया, कोई इशू नहीं है उसमें, कि शेप को इनहेरिट किया, कॉल किया उसको, इसको कॉलिंग बोलते हैं। और एरिया में हम लोगों ने 2 पैरामीटर पास किए, 12 एंड 34, और स्क्वायर में क्या किया? रेडियस का वैल्यू खाली पास कर दिया। याद तो कोई प्रॉब्लम है? हेलो, स्क्वायर में रेडियस रहता है कि क्या नो रहता है? सर, साइड ना, रेडियस। साइड। इतने डल हो गए रे तुम लोग। स्क्वायर में भी तुम लोग को रेडियस बोल रहा तो भी किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया, कैसे चलेगा? कंसेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान देना बेटा। नाउ नेक्स्ट इज योर, आई होप सो, अभी ये क्लास वगैरह ये सब बेसिक चीजें, नंबर, मल्टीप्लायर एंड एट्रीब्यूट्स, वैल्यू डिलीटर वगैरह, ये सब बहुत सारी चीजें, नम डॉट मल्टीप्लाई ऐड, ये सब एट्रीब्यूट्स है 8। देन डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक वो चीज है। अभी अपना एक ये फटाफट करेंगे, कोई इशू नहीं है। हेलो, what we have to do is we have to create a class numbers which has a single class attribute। ये बहुत सारी चीजें हैं, we'll just फटाफट देखेंगे। so in order to complete that GUI programming, बहुत जरूरी है वो चीज। क्या बोल रहा हूँ मैं? GUI प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। अगर आज का लेक्चर अगर तुम लोग का 8:30 या 9 बजे तक भी चले तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपसे किसी को है तो दे कैन लीव। हेलो, ठीक है किसी को? हेलो, नो सर, ये तो दे कैन लीव, नो इशू, कोई जबरदस्ती नहीं। ये सब मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। अभी एक लेवल पे होना चाहिए, ऑब्वियसली ऐड हो रहा है तो फंक्शन से। ये रिटर्न भी किधर होना चाहिए? इट हैज टू बी हियर ओनली। देन क्लास मेथड है डेफ, डेफ एक नया कीवर्ड मेथड है तुम लोग का, तो ये इसका एक आउटर इंडेंटेशन वगैरह मैच होना चाहिए, याद रखना सब। ये रिटर्न भी अंदर जाएगा तुम लोग का। एक्सेप्शन आएगा तो और क्या हो सकता है? मैक्सिमम कुछ होगा नहीं आप लोग का। ठीक है, तो इसके बाद में थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा शायद, क्योंकि ये बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा इसका GUI का, या फिर से री लॉग इन करोगे तो बेस्ट है। देखते क्या होता है। तो ऑलमोस्ट अभी 1 आवर के आसपास होने आए।
इतने बड़े वीडियो आजकल कोई देखता नहीं है, बतले कितना भी अच्छा सीखा तुम लोग खुद नहीं देखते, मेरे को पता है। ठीक है, अब ये देखते किधर किधर एक्सेप्शन या क्या आता है देखते। तो तुम लोग का सब है डेल वैल्यू सेल डेफ वैल्यू एक ही ऑर्डर में आना चाहिए ये। हेलो, और ये सब चीजें इट हैज टू बी इनसाइड दिस ऑल्सो, सब एक ही लाइन में आएगी तो बेस्ट है। डेल डेल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिलीट, याद रखना। सो आई एम जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम एज, क्या नाम है उसका बेटा, 7C रहेगा या D रहेगा, 7C, इट इज 7C प्रोग्राम। अभी यहाँ पे नहीं होगा ये तुम लोग का, तो चलो ठीक है, वो अपने आप खुद लेके जाएगा वहाँ पे। ये माई स्क्रिप्ट में जाओ, प्रोग्राम C7C सेव किया, रन मॉड्यूल, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। अब ये थोड़ा सर्कस है, ये इसमें एक ही लाइन में आएगा तो बेस्ट है, देखना है सब। मल्टीप्लाई CS, ओके, व्हाई इट इज गिविंग एरर, इंडेंटेशन बस, बाकी कुछ नहीं। ये सब लोग देख सकते हो तुम लोग, एक ही लाइन में मल्टीप्लाई डॉट CS, ये क्लास मेथड एनोटेशंस ये सब प्रॉपरली देख लेना कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये एनोटेशंस है, ये इसको मैंने थोड़ा प्रॉपरली रखना चाहिए था। आउटर इंडेंटेशन मैच नहीं हो रहा है इसका, इसलिए वो एरर दे रहा है। एक मिनट, सिंपल चीज़ है, इसको भी रिटर्न ले लो यहाँ पे सिमिलरली। So I'm just saving this thing, unexpected indentation, okay, no issues। सब एक लाइन में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसको अंदर ढकेल दो ज़रा, तकलीफ नहीं आना चाहिए उसमें। प्रॉपर्टी एनोटेशन से नथिंग एल्स, डिनोट करने के लिए यूज होते हैं, वैल्यू डॉट सेटर। जस्ट सेविंग दिस थिंग, अनएक्सपेक्टेड इंडेड has to be inside this expected indented block। अभी जब कोई आउटर इंडेंटेशन मैच नहीं होता तो एक एक्सेप्शन देना चालू हो जाता है। तो ये सब चीजें अभी ये इधर ही आएंगी तुम लोग की एक साथ, आई होप सो। अभी ये वर्क होगा। रिटर्न आउटसाइड फंक्शन, ओके, विच फंक्शन इट इज कॉलिंग, अभी आया रिटर्न। अभी ये कुछ दिखाएगा नहीं तुम लोग को आउटपुट, इसको थोड़ा रीड करने का वैल्यूज वगैरह तुम लोग आराम से देख सकते हो। तो n2 इक्वल टू नंबर्स डालना है तुम लोग को, क्या डालना है, इसका रन करने का मेथड अलग है, देख लो सब लोग एक बार। n2 इक्वल टू नंबर्स डाला, हेलो, n2 डॉट मल्टीप्लाई एक बार कॉल करके देखना, n2 डॉट मल्टीप्लाई, बट मेक श्योर केस सेंसिटिव है, इसलिए तुम लोग के स्पेलिंग्स वगैरह प्रॉपरली देखना बेटा। n2 इक्वल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज नॉट डिफाइंड, क्या है। चलो प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई तो लिया, नंबर है CLSA, इश्यू तो नहीं होना चाहिए। अच्छा n2 डॉट मल्टीप्लाई है ना, हम लोगों ने इक्वल टू लिया, n2 डॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पेसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 1। तो कितना एक्सपेक्टेड है इसको, हेलो, किससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टिंग एन वेरिएबल, क्या है, n2 डॉट मल्टीप्लाई, लेट्स से 4.78 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। You can add this thing and subtract this thing, no issues। n2 dot
ऐड सपोज आई एम पासिंग एक्स एंड वाई वैल्यू दिख रहा है, ऑटोमेटिकली पूछ रहा है ये चीज को ऐड करना है। लेट्स से 3 वैल्यूज भी 3 नहीं है, 3 पोजीशन ले रहा है, लेकिन अपन ने कितने दिए उसको। हेलो, इफ यू सी दिस ऐड टेक्स 3 पोजिशनल। अभी जो तुम लोगों ने बेटा डिक्लेरेशन में दिया रहेगा ना, ऐड मेथड दिख रहा है, ओनली 2 पैरामीटर्स वी हैव टेकन, तो ऐड 2 पास के करोगे तो ही ले लेगा। इफ यू आर पासिंग 3 पैरामीटर्स इट विल गिव एन एक्सेप्शन। जो डिक्लेरेशन के टाइम पे तुम लोगों ने दिया रहेगा ना, वही तुम लोग ले सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया n2 इक्वल टू नंबर्स, ये था ना रे। हेलो, n2 डॉट ऐड एक मेथड था अपना, हम लोगों ने किया 12.48 जितना भी है whatever, it will add this thing, simple है। Similarly you can perform multiplication also, no issues with that। Done till here? Hello, now next program is write a program to demonstrate exception handling। exception handling वाला प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है और सिंपल चीज है। रेसिप्रोकल, एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट, ये तुम लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखाया था, ये भी देख लेते, कोई इशू नहीं है। देन विल स्विच टू योर जीयूआई प्रोग्रामिंग। कहाँ पे जाएंगे हम लोग? जीयूआई प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने डाल दिया ये सब चीज़ें। अभी ये इनपुट रैंडम ट्राई यहाँ पे आना चाहिए ऑब्वियसली। ये सब एंट्रीज प्रॉपरली देख लेना। ब्रेक यहाँ पे ही होना चाहिए, एक्सेप्ट भी यहाँ पे होना चाहिए, ये प्रिंट का एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, प्रिंट भी यहाँ पे होना चाहिए, एंड प्रिंट द रेसिप्रोकल। आई होप सो ये वर्क होगा, नहीं होगा तो विल सी टू इट दैट। देखते हैं कैसे वर्क होता है प्रोग्राम। तुम लोगों को ये सब प्रोग्राम चाहिए तो बोल देना। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। लेकिन खुद से कुछ करना नहीं है तुम लोग को। यस सर, यस सर, सब फ्री में चाहिए। सो देखो, R इज नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकेट ऑफ R, एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल। क्या आया? रेसिप्रोकल इज एंट्रीज R। क्या क्या इश्यूज है देखो, प्रॉपरली देखना। ये रेसिप्रोकेट है, ये ब्रेक तुम लोग का बाहर होना चाहिए था, ये लेवल तक, ये यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। इंडेंटेशन, ब्रेक, इनवैलिड सिंटैक्स, ब्रेक इधर ही आएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। हाँ, रेसिप्रोकेशन का प्रॉब्लम है। जो लास्ट का पैरामीटर डिक्लेयर किया है, इट हैज टू बी इनसाइड, आउटसाइड दिस एक्सेप्ट, नहीं तो एक्सेप्ट में जाएगा। समझे क्या? दिखा? हेलो, दिख रहा है? एक मिनट रुको, फिर से दिखा रहा हूँ। व्हाट इट इज शोइंग, दिख रहा है? द एंट्री इज ए, oops, क्लास वैल्यू एरर ऑकर नेक्स्ट एंट्री, एंट्री 0 डिवीजन एरर ऑकर नेक्स्ट एंट्री, रेसिप्रोकल। अब ये सब एक्सेप्शन दिखा रहा है। अगर एंट्री ए है तो ये एंट्री का एरर, नॉर्मली वैल्यू एरर। दूसरा एक है तो नेक्स्ट एंट्री पे रेसिप्रोकल का एक्सेप्शन दिखा है। हेलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? टिल टाइम वी हैव परफॉर्म अराउंड 8 प्रैक्टिकल्स, मतलब प्रोग्राम 8 तक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स थे उसमें, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक मिनट, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।